एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग हट के। आज के इस वीडियो में हम लोग IBPS PO प्री के 2018 के मेमोरी बेस्ड पेपर से कुछ पजल्स लेंगे और देखेंगे कि कैसे इन पजल्स को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि देयर आर 5 पीपल ABCDE who like different colors blue, orange, red, pink and black, not necessarily in the same order. They all are sitting in a line फेसिंग नॉर्थ। इसका मतलब हम लोगों को ये एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है जहाँ पे एक लीनियर रो है और पांचों लोग जो है वो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। हम लोगों को उसके लिए एक अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या पता है कि 5 लोग हैं, जो पाँचों के 5 ही जो है मेरा वो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। तो फिर मैं ऐसे 2 कंडीशंस ले रही हूँ। ठीक है, अब भी कोशिश करिए कि या तो एक या फिर 2 कंडीशंस में ही हम लोगों का पजल हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक बार क्विकली पूरा जो डेटा दिया है वो उसको एक बार रीड कर लूँगी और वहाँ से जो मुझे फिक्स पॉइंट मिलेगा उससे ही मैं काम शुरू करूँगी। ठीक है, तो फिर पहले क्या दिया है कि C और A जो है इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं। E जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ रेड है, रेड के एकदम राइट में जो है ई बैठा है। उसके बाद दिया है कि एक ही लोग है जो रेड और ब्लैक के बीच में बैठता है। ब्लैक जो है वो कोई एक एंड में बैठेगा। सी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ बी है, बी के एकदम राइट में सी बैठा है। और 3 लोग हैं जो ब्लैक और पिंक के बीच में बैठा है। ए जो है उसने भी कोई एक एंड में बैठा है। सी डजेंट लाइक रेड, सी रेड जो है वो पसंद नहीं करता। द वन हु लाइक्स ब्लू, ब्लू जो है सिट समवेयर टू द राइट ऑफ ऑरेंज। इसका मतलब ब्लू जो है वो ऑरेंज के राइट में ही बैठेगा। और जो बी है वो पिंक कलर नहीं पसंद करता। तो फिर ये सारा कंडीशन मेरा गिवन है। अब इसमें से मुझे क्या उठाना है। मुझे पहला कंडीशन दिख रहा है कि जो मेरा ब्लैक है वो कोई एक एंड में बैठता है। इसका मतलब ब्लैक को मैं या तो इस एंड में ले सकती हूँ या फिर इस एंड में ले सकते हो ब्लैक को। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या गिवन है कि ब्लैक और रेड के बीच में एक ही लोग बैठेगा। तो फिर ये रेड हो सकता है या फिर ये वाला रेड हो सकता है। और ये भी गिवन है कि रेड जो है रेड के इमीडिएट राइट में ई बैठा है। इसका मतलब ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। उसके बाद ये नीचे यहाँ पे गिवन है कि जो 3 लोग हैं जो ब्लैक और पिंक के बीच में बैठेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा पिंक। ठीक है, यहाँ तक कंडीशंस मैंने यूज़ कर ली है। उसके बाद मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर मुझे क्या पता है, जो B है B के इमीडिएट राइट में C बैठा है। इसका मतलब B और C एकदम पास पास बैठेगा। और जो C है वो रेड तो पसंद नहीं करता और B जो है वो पिंक पसंद नहीं करता। अभी देखिए B और C पास पास बैठेगा। इसका मतलब यहाँ पे B यहाँ पे C हो सकता है, लेकिन B जो है वो पिंक पसंद नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे नहीं बैठ सकता। यहाँ पे B यहाँ पे C हो सकता है, लेकिन C जो है वो रेड पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये वाला केस, इस वाले केस में हम लोग B और C को बिठा नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये वाला केस रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे B यहाँ पे C नहीं ले सकते क्योंकि C रेड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे B यहाँ पे C हम ले सकते हैं। और मुझे क्या पता है, जो C है C और A जो है इन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे हैं। इसका मतलब 2 छोड़ के ये हो जाएगा A का पोजीशन। तो एक ही लोग बच रहा है जो है मेरा D। तो फिर ये हो जाएगा। और जो कलर्स के लिए ये बोला है, जो ब्लू है वो ऑरेंज के कहीं पे राइट में बैठा है। इसका मतलब जो ब्लू है ये ब्लू हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज के राइट में बैठेगा। ठीक है, तो फिर ये हो गया हम लोगों का फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो फिर अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया है कि 9 बॉक्सेस है ABCDEFGHI। तो ए से लेके आई तक 9 बॉक्सेस दिया है। एक के ऊपर एक को बिठाया गया है। तो फिर हम लोगों को इसके लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे किया जा सकता है इसको अच्छे से। एक बार मैं पहले लिख लेती हूँ, जो 9 बॉक्सेस है उसको जस्ट नंबर से लिख लेती हूँ, उससे ईजी हो सकता है, देखने में आसानी मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, एक बार मैं पहले पढ़ लेती हूँ पूरा डेटा को। तो क्या दिया है कि देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन H एंड G। H और G के बीच में 3 बॉक्सेस है, लेकिन कोई भी ये ना तो टॉप में ना तो बॉटम में बैठा है। फिर दिया है कि F और C के बीच में भी 2 बॉक्सेस है, जहाँ पे F जो है वो अबव है। इसका मतलब F C के ऊपर बैठा है। C जो है C G के ऊपर है। और इन दोनों में कितना है, 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन G एंड C। इसका मतलब F है, F को 2 छोड़ के C मिलेगा और C से 2 छोड़ के हमें नीचे G मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दिया है कि जो
number of boxes between A and H and is same as number of boxes between A and G। इसका मतलब A जो है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि A जो है वो H और G के एकदम बीच में बैठेगा। उसके बाद उसने दिया है कि जो D है वो E के ऊपर बैठा है लेकिन मोर देन 1 बॉक्सेस है। इसका मतलब D और E के बीच में एक से ज़्यादा बॉक्सेस है। इसका मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ये गिवन है कि ई जो है वो मेरा बॉटम में नहीं बैठेगा। इसका मतलब वो तो फर्स्ट फ्लोर जो नंबर 1 है वहाँ पे ई नहीं बैठ सकता। और 2 बॉक्सेस है बिटवीन ई एंड आई, ई और आई के बीच में 2 बॉक्सेस है। तो फिर हम लोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं? हमें पता है कि एफ़ जो है, एफ़ ऊपर है, एफ़ से 2 छोड़ के सी है, सी से 2 छोड़ के जी है। इसका मतलब यहाँ पे मैं एफ़ ले सकती हूँ, उससे 2 छोड़ के ये सी, उससे 2 छोड़ के ये जी, और जी और एच के बीच में 3 है, 1, 2, 3 छोड़ के ये हो जाएगा एच। एच और जी के एकदम बीच में मेरा ए है। यहाँ तक तो मैं एकदम इजीली बिठा सकती हूँ। फिर और एक कंडीशन भी हो सकता है जहाँ पे यहाँ पे एफ़, 2 छोड़ के सी, 2 छोड़ के जी, 3 छोड़ के ऊपर ही हो सकता है, नीचे तो जगह ही नहीं है। तो 1, 2, 3 छोड़ के ये एच हो गया, एच और जी के एकदम बीच में आ गया मेरा ए। और एक केस भी ले सकती हूँ, एफ़, 2 छोड़ के सी, 2 छोड़ के जी। लेकिन इस केस में ये केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे पहले ही बोला गया है कि जी और एच कोई भी ना तो टॉप में है ना तो बॉटम में। इसका मतलब जो मेरा ये वाला एलिमेंट है ये क्रॉस हो गया। उसके बाद उसने क्या दिया है कि ई और डी के बीच में एक से ज़्यादा है, और ई जो है वो तो बॉटम में नहीं बैठेगा लेकिन ई और आई के बीच में 2 है। यहाँ पे हम ई क्यों नहीं ले सकते? इसको 2 छोड़ के आई को बिठाने का जगह नहीं है। यहाँ पे हम ई को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो नहीं ले सकते। इसका मतलब अगर यहाँ पे ई आ जाएगा, 2 छोड़ के यहाँ पे आई आ जाएगा, और ई और डी के बीच में मोर देन 1 है तो फिर 3 तो हो ही सकता है, ये हो जाएगा डी, और एक ही तो बच रहा है जो है बी, यहाँ पे बी आ जाएगा। अगर इस केस में हम लोग देखें तो फिर इस केस में हम लोग ई को ना यहाँ पे बिठा सकते हैं, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे, तो कभी भी नहीं, क्योंकि ई को 2 छोड़ के आई बिठाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या गिवन है कि 6 पर्सन से ए बी सी डी ई एफ, जो 6 लोग ही है वो सारे सिटिंग अराउंड अ सर्कल, एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं और सबके सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। दे प्ले डिफरेंट नंबर ऑफ मैचेस विच आर, वो लोग अलग अलग मैचेस खेल रहे हैं जिसका नंबर्स भी गिवन है कि 12, 16, 24, 32, 38 एंड 40, बट ऑर्डर सही नहीं है। तो ठीक है, इतना हमें पता है, तो फिर इसको यूज़ करके हम लोग देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या पता है, 6 लोग हैं। अगर ये मेरा सर्कल हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं 6 लोग को बिठा सकती हूँ। और नंबर ऑफ़ मैचेस गिवन थे 12, देन 16, देन 24, देन 32, 38 और 40। ठीक है, हम लोगों को इन 6 लोगों को पहले बिठाना है और उन लोगों के साथ उन लोगों का नंबर ऑफ़ मैचेस को भी मिलाना है। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। पहले क्या दिया है कि ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन हु प्लेड हाईएस्ट नंबर ऑफ़ मैचेस एंड लोएस्ट नंबर ऑफ़ मैचेस। इसका मतलब 40 और जो 12 है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही लोग बैठेगा। जो एफ़ है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ़ मैचेस। इसका मतलब 40 जो लोग 40 मैचेस खेलते हैं उसके जस्ट लेफ्ट में एफ़ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया है क्या कि सेम नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन द वन हु प्लेड हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस एंड द वन हु प्लेड सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस। हाईएस्ट तो 40 और सेकेंड हाईएस्ट मतलब 38। इन दोनों के बीच में सेम नंबर के लोग बैठेंगे। अगर हम लोग हाईएस्ट जो है, सपोज यहाँ पे हाईएस्ट ले लिया, इसके लेफ़्ट में अगर जाओ या फिर राइट में जाओ, 38 को हमें यहाँ ऐसी जगह पे बिठाना है कि दोनों तरफ से हमारा ये जो नंबर ऑफ़ पर्सन सेम हो। यहाँ इसका मतलब इस केस में देखिए, यहाँ पे 40, यहाँ पे 38। लेफ़्ट से देखें तो फिर गैप जो है, अगर 40 के लेफ़्ट से देखें गैप है 2, 40 के राइट से देखें गैप है 2। इसका मतलब ये वाला एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या दिया है कि नंबर ऑफ़ मैचेस प्लेड बाय बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एफ़ एंड जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ़ मैचेस। इसका मतलब एफ़ और 40। अच्छा, तो ऐसे कंडीशंस गिवन है। एक बार मैं पहले का 2-3 कंडीशंस को यूज़ करके यहाँ पे देखती हूँ कि क्या क्या बिठा सकते हो। ये वाला एक नोट कर लेती हूँ, जस्ट अंडरलाइन कर लेती हूँ। मुझे क्या पता है जो 40 है और जो 12 है, इन दोनों के बीच में एक ही लोग बैठा है। इसका मतलब यहाँ पे 40 अगर हो गया तो फिर यहाँ पे 12 आ सकता है। लेकिन और एक भी केस हो सकता है जहाँ पे यहाँ पे 12 आएगा, तो फिर उसको भी मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आ गया मेरा 40, ये आ गया मेरा 38,
तो ये हो गया मेरा 12। और ये एक कंडीशन गिवन है उसके नेक्स्ट लाइन में कि एफ़ जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस खेल रहा है उसके जस्ट लेफ्ट में है। इसका मतलब एफ़ मेरा 40 के लेफ्ट में आ जाएगा यहाँ पे। और मुझे क्या पता है कि बी का जो नंबर ऑफ़ मैचेस है वो एफ़ और 40 का डिफरेंस के समान है, जहाँ पे बी ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं देन एफ़। अभी देखिए, मुझे अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूँ तो 40 और 38 का डिफरेंस लेने से 2 होगा। 2 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। 40 और 32 भी नहीं ले सकते क्योंकि डिफरेंस 8 आएगा। 40 और 24 अगर हम ले तो फिर उसका डिफरेंस लेने से 16 आएगा। इसका मतलब या तो एफ़ 24 आएगा या फिर ये एफ़ 16 आएगा। अभी यहाँ पे मुझे गिवन है कि बी जो है वो एफ़ से ज़्यादा है। इसका मतलब बी जो है वो 24 आएगा और एफ़ जो है वो 16 आएगा। इसका मतलब एफ़ विथ 16, यहाँ पे एफ़ विथ 16, इतना तो मैं लिख ही सकती हूँ। उसके बाद देख लेते हैं जो बी है वो नॉट नेबर ऑफ हाईएस्ट हु प्लेड हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस। इसका मतलब बी जो है वो 40 के पास में तो नहीं बैठेगा, तो फिर बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता। बी का नंबर भी मुझे पता है, इसका मतलब बी के लिए एक ही जगह खाली है, ये वाला। इस केस में भी अगर मैं देखूं तो फिर बी कहाँ पे, बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता और कहीं पे भी नहीं बैठ सकता। इसका मतलब बी यहाँ पे बैठ सकता है विद 24 नंबर ऑफ़ मैचेस। उसके बाद उसने दिया है कि ई जो है उसने प्लेड मोर नंबर ऑफ़ मैचेस देन बी बट लेस देन डी। इसका मतलब बी से ज़्यादा लेकिन डी से कम। तो फिर अभी तक तो हमें डी का नहीं पता, तो एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। तो ई जो है वो नॉट नेबर ऑफ बी एंड डी और ए जो है नॉट नेबर ऑफ सी एंड डी। और डी ने 38 मैचेस खेले। इसका मतलब डी तो यहाँ पे आ जाएगा। मुझे पता है ई जो है बी से ज़्यादा है लेकिन डी से कम। इसका मतलब ई तो यहाँ पे ही आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे मैं डी बिठा सकती हूँ, इस केस में भी यहाँ पे मैं डी बिठा सकती हूँ। उसके बाद मुझे पता है कि ई जो है, ई तो 32 मैचेस खेला है लेकिन ई बी और डी के पास में नहीं बैठेगा। इसका मतलब बी डी को छोड़ के यहाँ पे और इसके लिए एक ही पोजीशन बच रहा है, ये वाला विथ 32 मैचेस। इस केस में अगर हम लोग देखें बी और डी के पास में नहीं बैठ सकता ई, लेकिन ई के लिए एक ही जगह है ये वाला और तो कोई जगह नहीं है। इसका मतलब ये वाला केस मेरा रॉन्ग हो गया। तो अभी देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद मुझे तो जो जो मिल गया उसको मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। ये सारा मुझे मिल गया तो फिर मुझे अभी दोनों लोगों को ही बिठाना है। मुझे क्या पता है कि ए जो है वो सी और डी का नेबर नहीं है। इसका मतलब डी के पास में ए नहीं बैठ सकता है। इसका मतलब ए कहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। और ए अगर हो गया तो फिर एक ही लोग बचता है सी। इसका मतलब सी यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट, जहाँ पे ए जो हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस जो है 40 उसने खेला है ए ने। उसके ऑपोजिट में है डी जिसने 38 मैचेस खेले हैं। डी के जस्ट लेफ्ट में है सी जिसने सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ़ मैचेस खेले हैं जो कि है 12। उसके ऑपोजिट में है एफ़ जिसने 16 मैचेस खेले हैं। एफ़ जो है एफ़ के इमीडिएट लेफ्ट में है बी जिसने 24 मैचेस खेले हैं और इसके ऑपोजिट में है ई जिसने 38 मैचेस खेले हैं। तो फिर ये है हमारा फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि देयर आर 9 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। इसका मतलब आई से लेकर 9 ए से लेकर आई तक 9 लोग हैं। ईच ऑफ देम हैव देयर बर्थडे इन वन ऑफ द 3 मंथ्स। 3 मंथ दिया है, कोई ना कोई में तो हो ही जाएगा, फरवरी जुलाई और सितंबर। अच्छा, उसके बाद क्या दिया है कि ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, तो और उन लोगों के जो बॉर्न कर रहे हैं उन लोगों को डिफरेंट 3 डेट्स में बॉर्न कर रहे हैं जो कि है 4, 21 एंड 28। तो ये मेरा प्रिलिमिनरी जो कंडीशंस गिवन है इसके बेस में मैं अपने पज़ल को सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ। ये है हो गया मेरा फरवरी, ये हो गया मेरा जुलाई और ये हो गया मेरा सितंबर। और मुझे पता है नंबर ऑफ़ जो डेट है, डेट्स गिवन है 4, 21 एंड 28। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक बार पहले पढ़ लेती हूँ। देयर आर 3 पर्सन्स बॉर्न बिटवीन एफ़ एंड जी। एफ़ और जी के बीच में 3 लोग हैं जहाँ पे एफ़ पहले है। ए जो है ए जी बॉर्न इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जी। इसका मतलब ए और जी पास पास ही होगा। इसका मतलब ए और जी कंजिक्यूटिव है, लेकिन मुझे नहीं पता ए आगे है या फिर पीछे है। उसके बाद क्या दिया है कि आई जो है बॉर्न इन अ मंथ विच हैज़ लेस देन 30 डेज। इसका मतलब आई ऐसे कोई मंथ में पैदा हुआ जिसमें
30 से कम डेज है। इसका मतलब मुझे पता है कि फरवरी में या तो 28 होता है या फिर 29। इसका मतलब 30 तो यहाँ 30 से कम तो यहाँ पे ही हो सकता है। इसका मतलब आई इस मंथ में होगा। और ये भी गिवन है कि आई जो जहाँ जिस मंथ में भी बॉर्न हुआ है वो उसका बर्थ डेट जो है वो है मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे ओनली 21 है। इसका मतलब आई यहाँ पे ही बैठ सकता है। उसके बाद उसने दिया है कि ओनली एक ही लोग है जो आई और एफ़ के बीच में बैठा है। लेफ़्ट में तो हम नहीं ले सकते। इसका मतलब आई और एफ़, यहाँ पे एफ़ आ जाएगा। मुझे ये भी पता था कि एफ़ और जो जी है उनमें 3 लोग हैं जहाँ पे एफ़ बिफोर आगे हुआ है। इसका मतलब 1 2 3 छोड़ के ये हो जाएगा मेरा जी का पोजीशन। अच्छा, उसके बाद उसने क्या दिया है कि एफ़ जी बी और एच जो है उन दोनों ने सेम मंथ में बॉन्ड किया है। एच जो है एच ने मल्टीपल ऑफ 14 को बॉन्ड किया। इसका मतलब एच जो है वो तो 28 को ही आएगा। अच्छा, उसके बाद उसने दिया है कि ई और डी है वो दोनों सेम ही डेट में बॉन्ड करेंगे। इसका मतलब अगर ई 4 को हुआ फिर डी भी 4 को होगा, ई 28 को हुआ डी भी 28 को ही होगा। 21 में तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद क्या दिया है कि ई जो है वो डी के आगे होगा, बिफोर डी है। और नंबर ऑफ़ पर्सन्स बिटवीन एफ़ एंड जी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ पर्सन्स बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, अब हम इन कंडीशंस को अच्छे से बिठाने की कोशिश करते हैं। तो फिर मुझे पता है कि जी के पास में ये है। इसका मतलब ए को मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। और ये इस कंडीशन से पता है कि एफ़ और जी के बीच में जितने लोग हैं ए और ई के बीच में उतने लोग होंगे। एफ़ और जी के बीच में 3 है। इसका मतलब ए और जी के बीच में ही 3 होंगे। ये हो जाएगा मेरा ई के लिए। लेकिन मुझे पता है कि ई और डी सेम डेट में है। यहाँ पे 21 को मैं डी को नहीं बिठा सकती। इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट मेरा ठीक नहीं होगा। ए का ये पोजीशन ठीक नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ए को मैं यहाँ पे ले सकती हूँ क्योंकि ए और जी तो पास पास ही बैठेगा। मुझे पता है एफ़ और जी के बीच में 3 है। इसका मतलब ए और ई के बीच में भी 3 ही लोग होंगे। ठीक है, अभी ई और डी तो सेम डेट को ही होंगे। इसका मतलब डी यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे। अगर हम डी को यहाँ पे बिठा दें तो फिर बी और एच मेरा एक ही मंथ में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा। इसका मतलब डी को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो बी एच यहाँ पे आएगा और मुझे पता है एच जो है वो 14 का मल्टीपल में ही पैदा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। एक ही लोग बच रहा है जो है सी। तो फिर ये हो जाएगा हम लोगों का फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे हम लोग 4 पज़ल्स को सॉल्व कर सकते हैं कम से कम टाइम में। अभी हम जब समझाने जाए तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप यही पज़ल्स को आप खुद से करेंगे तो फिर बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।